आमतौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिसका सीधा असर बच्चों के मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। आज कुछ बातें उन पेरेंट्स के साथ जिन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उनके बच्चे उन्हें नहीं समझते। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने बहुत सारे अनयूजुअल वर्ड्स कह जाते हैं, जैसे कि तुम पागल हो, तुम बेकार हो, तुम पढ़ने में काफी कमजोर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। हम भूल जाते हैं कि ये सारे वर्ड्स बच्चों को साइकोलॉजिकल तौर पे बहुत डैमेज कर सकते हैं। कई बार तो बहुत सारे लोग बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी मजाक बना देते हैं, जैसे कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम्हारी हाइट काफी कम है, तुम्हें तो एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम्हें तो डाइट करना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि बच्चा खुद को वैसा एक्सेप्ट करने लगता है, जिसकी वजह से एक बच्चे के अंदर काफी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। उन्हें लगने लगता है कि आई थिंक आई एम नॉट परफेक्ट। इसीलिए हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए कि आप जैसे हो परफेक्ट हो, यू डोंट नीड टू चेंज योरसेल्फ। इसीलिए कहते हैं कि हम जो भी बोलते हैं, करते हैं या कहते हैं, उसका सीधा असर बच्चों के मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। कहा गया है कि बच्चों को कुछ सिखाना है तो हमें बच्चा बनना पड़ता है, और ये सच भी है। अगर हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें भी बच्चा बनना पड़ेगा। यानी कि अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं, तो उन्हें डांटने की बजाय हमें उनकी क्वालिटीज उन्हें याद दिलानी है। जैसे कि तुम तो परफेक्ट बच्चे थे, तुम तो अपना काम टाइम पे करते थे, तुम्हारे में चेंजेस आए हैं, तुम तो पहले टाइम पे पढ़ते थे, अब क्या हो गया है। ऐसा कहने से बच्चों के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आई थिंक मेरे में कोई चेंजेस आए हैं। बच्चों को खुद एहसास होने दे कि मेरे में बदलाव आया है। उन्हें डांटने की बजाय उन्हें क्वालिटीज उनकी याद दिलाइए। जिस तरह से आप अपने बच्चों को छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते हैं, उसी तरह से उनके छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। बहुत कुछ है कि हमें अपने बच्चों को समझाना है और उन्हें समझना है। इसीलिए आज के समय पे पेरेंट्स को चाइल्ड साइकोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइकोलॉजिकल तौर पे ये प्रूव है कि बच्चों को ऑर्डर सुनना पसंद नहीं होता। तो अगर आपको अपने बच्चों से कुछ काम करवाना है तो उन्हें ऑप्शंस दे, जैसे कि तुम अपना रूम साफ करोगे या फिर आज अपने कॉपी पे कवर लगाओगे। इससे रिजल्ट ये आएगा कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन आता है, एक्साइटमेंट आती है कि हमें अपने टास्क को कंप्लीट करना है। बच्चों को टास्क कंप्लीट करना पसंद है, तो इसीलिए उन्हें टास्क दें। याद कीजिए, बचपन में जब बच्चा बेड से गिर जाता था तो हम क्या करते थे? याद आया? हम उस जगह को मारते थे ताकि बच्चे के चेहरे में मुस्कान आ जाए, बच्चा खुश हो जाए और बच्चा हंसने लगे। हम भूल जाते थे कि वो छोटी सी हमारी एक एक्टिविटी बच्चे के मेंटल हेल्थ पे कितना असर डाल सकती है। हमारे उस एक्टिविटी से बच्चे ने क्या सीखा कि आपको जिसने दुख पहुंचाया आप भी उसे दुख पहुंचाओ, जिसने आपको रुलाया आप भी उसे रुलाओ। आज ये बात कहने में काफी साधारण लग रही है, बट इसका हमारे पूरे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव है। जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत सारे बच्चे मेरे सेशन में आते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स से बात करने में डर लगता है, हम उनको कुछ बात शेयर नहीं करना चाहते, वो हमें डांटने लगेंगे। इसीलिए मैं अपने हर पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों का फ्रेंड बनना है, काउंसलर बनना है, ताकि बच्चे खुल के अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। याद रखिएगा, हमें बच्चों से बात नहीं करनी, हमें बच्चों के बारे में बात करनी है। खूब सारी बातें कीजिए। इसीलिए पेरेंट्स को चाइल्ड साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें अपने बच्चों की दुनिया समझने तथा उनके साथ अपने रिलेशंस को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलता है। एट लास्ट मैं सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को नहीं बदलना। यस, हमें बच्चों को नहीं बदलना, हमें बच्चे के बिहेवियर को बदलना है। तो उनके बिहेवियर के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, उनको समझना स्टार्ट कीजिए।
इसके साथ ही सारे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों से जुड़ी कुछ बातें मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।